नमस्कार साथियों, और मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं बुलंदशहर के शाहने के अंदर एक शहीद स्तंभ बनाया गया है जो कि 2 अप्रैल 2018 के याद में बनाया गया है। उन शहीदों की याद में बनाया गया है जो लोग SC ST OBC के आरक्षण के लिए शहीद हुए थे। उन्होंने आंदोलन किया था और आंदोलन में अपनी जानें गंवाई थी। तो हम आपको आगे चल के उस स्तंभ को दिखाते हैं। साथियों, ये उन शहीदों के नाम हैं जो बच्चे इसमें शहीद हुए थे, और वो बच्चे कहाँ कहाँ के थे, उनका क्या क्या नाम है, वो आपको सारा कुछ इसमें लिखा है। इसे आप पढ़ें, समझें। ये वो स्तंभ है जो कि 2018 में 2 अप्रैल को जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया था। और इस स्तंभ के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये स्तंभ का जो बाहरी एरिया है जहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और ये स्तंभ की शुरुआत है। स्तंभों को इस तरीके से उन शहीदों की याद में बनाया गया है जो कि शहीद हमारे समाज के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हुए थे। इस स्तंभ की जो प्रारंभ में जो लिखा गया है वो आप पढ़ सकते हैं उसको। बैर से बैर शांत नहीं होता, ये इसकी हेडलाइन है। और ये इस पे जो लिखा गया है उसे आप पढ़ें। और ये शहीद होने वाले जो मुख्य लोग हैं उसमें ये गोपी पारिया पुत्र श्री ताराचंद, दूसरे हरविलास, तीसरे जागरूक, और ये ऐसे ही आप इनको देखें, अंकुर, अमरेश, विमल प्रकाश, आकाश, ये दीपक जाटव, राकेश, निखिल, जशवंत, पवन सागर, प्रदीप, ये वो लोग हैं जो इस लड़ाई में शहीद हुए थे। और ये क्रांति स्तंभ का निर्माण समिति का ये एक बैनर लगा हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हैं। ये एक समिति है, समिति के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। और इस निर्माण स्थली में आगे के जो पोस्टर लगे हुए हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। और इसके शीर्ष में जो पोस्टर लगा है वो एक शिक्षा के गुरु हमारे राष्ट्रपिता उनका और माता का पोस्टर है। शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया। ज्योतिबा फूले जी के ये विचार थे। तो इसे आप देख सकते हैं। और ये उन शहीदों की याद में BP अशोक जी के तत्वाधान में इसका काम कराया गया है। और ये BP अशोक जी के ग्राम का जो स्थान है उनके ग्राम में इसको बनाया गया है। तो आप ये देख रहे हैं, ये स्तंभ का प्रांगण है। ये प्रांगण हमें हमारे उन शहीदों की जीवन भर याद दिलाएगा, और उनके बलिदान को हमारे समाज को याद रखना चाहिए। बलिदान देने वाले जो बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो कि समाज के लिए कार्य करते हुए बलिदान प्राप्त होते हैं। ये इसमें सहयोग करने वाले व्यक्तियों के नाम हैं।
ये सूची है। अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के द्वारा जो इसमें सहयोग किया गया है उनकी सूची तैयार करके लगाई गई है। इनके प्रांगण में ये बाबा साहब को विराजमान किया गया है और इस सोसाइटी के जो है कुछ लोग बैठे हुए, मैं इनसे बात कराता हूँ आपकी। हम दिल्ली से केवल इसलिए आए हैं कि ये आपको हम स्थल दिखा सकें और इस स्थल को जो बनाने में सहयोग किया है उन व्यक्तियों को दिखा सकें, और इस जो संग्रहालय को बनाया गया है, स्तंभ को बनाया गया है, उस बीच में जो है ये बाबूजी बैठे हैं, मैं इनसे बात कराता हूँ। सर, आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम तो शौकीन अहमद है जी। अच्छा, आप इसी गांव के निवासी हैं? जी, इसी गांव के निवासी हैं। तो ये स्तंभ जो बनाया गया है, इसकी क्या सोच के बनाया गया? ये तो हमारे बड़े बताएंगे जो पेश बैठे। बाबूजी अपना परिचय दीजिए। मुझे सब राम सिंह स्वामी जी कहते हैं। मैं इसी गांव का बासिंदा हूँ, सराय सियाना बुलंदशहर का। और ये जो बनाया गया था, ये इस उस पर बनाया गया था कि 2 अप्रैल 18 को जो हमारी एक वो चला था, एक आंदोलन कि जो ये सरकार हमारी जो संविधान है उसमें से कुछ धाराएं बदलना चाहती थी, तो वो हमारे एससी वर्ग के लिए हानिकारक थी। तो उस बारे में ना कोई इसमें कोई नेता था ना कुछ भी, पब्लिक ने ये आंदोलन किया और अब उस आंदोलन में ये 13 आदमी मारे गए हमारे इस हिंदुस्तान में, भारत में ये 13 लोग मारे गए जो अलग अलग प्रांत के हैं। तो ये उनके उसमें बनाया गया था। मरने वाले सभी लोग SC ST OBC के थे या और किसी उससे थे? नहीं, सब लोग इसी के थे, तो SC के थे। तो ये जो स्तंभ बनाया गया है उनकी याद में बनाया गया है, तो ये कौन बनवा रहा है इसको? ये सभी समाज बनवा रहा है। SC समाज है वो बनवा रहा है, और इसमें जो संयोग है वो LR भी दे रहे हैं, जो सामान्य जाति के हैं वो भी दे रहे हैं, संयोग दे रहे हैं सब। तो इस स्तंभ को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने ये पढ़ा। हाँ जी, कि हमने ये पढ़ा कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, दो शक्ति हमें दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। क्योंकि इन्होंने राष्ट्र के लिए भी और जाति के लिए भी बलिदान दिया है। तो अभी ये जो स्तंभ पे आज जो प्रोग्राम होना था वो किस वजह से जो स्थगित कर दिया है? ये स्थगित ये तो नहीं पता है कि किस लिए किया, लेकिन हमारा कोई भी प्रोग्राम किसी जाति को, किसी धर्म को, कोई भी हमारा आदमी मंच के द्वारा या वैसे कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहता था। लेकिन इन्हों को डर था, जन क्या था, प्रशासन भी और शासन भी ने आकर कर हमारा जो खेल है, ये सब जो 15 अगस्त का मनाने का हमारा वो था उद्देश्य, वो उन्होंने सब भंग कर दिया। तो इनके भंग करने से क्या होता है? हमारा अगर समाज एकजुट हो जाए तो जो प्रशासन, हमारे प्रशासन को और शासन को हमने बनाया है ना जी, तो ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। तो आगे आने वाला वक्त तो बताएगा, लेकिन अभी वक्त क्यों नहीं बता पा रहा है? हमारा समाज कहाँ सोया हुआ है? ये सोया हुआ क्या है कि अब तो इन्होंने जगाया है ना, अभी जगाया है इन्होंने, इस समाज को जगाया है, जगा करके अब ये उठेंगे। नहीं, अगर जग गया होता समाज तो अभी तो इस स्थान पे भीड़ होती, काफ़ी लाखों की भीड़ बताई गई थी आज के दिन। काफ़ी भीड़ है साहब। कहाँ भीड़ है? यहाँ तो कहीं देखने को नहीं मिल रही। यहाँ तो काफ़ी भीड़ है। यहाँ तो मैं एक ऐसा बैठा हूँ व्यक्ति कि जो बाहर से जो अनजान आदमी आते हैं उनको बताने के लिए, भीड़ तो हमारी और है ना।
किस जगह भीड़ है आप? ये बुद्ध विहार पर है। तो अभी मैं आपको बुद्ध विहार भी लेके चलूँगा। ये स्थल का एक कक्ष है, जिस कक्ष में इनकी यादगार इस पलों को जो रखा जाएगा, इनसे संबंधित जो भी कुछ साक्ष्य होंगे उन्हें यहाँ एकत्रित करके रखा जाएगा। बाबा साहब को यहाँ विराजमान किया गया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये प्रिम्बल है। और इसके साथ साथ जो हमारा ये अशोक चिन्ह, जो कि हमें बताता है कि हमारा जो समय है वो हमेशा जो है चलते रहना चाहिए, हमें अगर रुकना नहीं है, ये हमें ना रुकने का संदेश देता है। तो आगे चल के हम आपको लेके चलते हैं। ये गौतम बुद्धा जी के फ़ोटो बनाई लगी हुई है, सुंदर फ़ोटो है। तो आगे की जो भी कड़ी है आगे हम आपको दिखाते हैं। जय भीम सर। ये जो है इस प्रोग्राम को करने वाली टीम है जो इसे आयोजन कर रही है। खड़ी होने पाई आजा दोबारा कृपया दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।